कि अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ आप चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किए। देखिए, पार्टी को हमने पहले ही बोल दिया था कि विजय हाजरा नहीं जीतेगा। कि आपके एंट्री के बाद से कहीं ताला मरांडी को इसका फायदा मिल सकता है? ताला मरांडी नहीं हराया, वो तो मोदी का लहर था, उसी के चलते हमारे तैयार वो 211 वोट से फूट हम पैदा करवाए हैं, या अभी भी फूट डालने के बाद हम कर रहे हैं। विरासत तो मिलना चाहिए था ना बसंत सोरेन को, क्यों नहीं मिला? नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही झारखंड के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने भी अपना एक विरोध का बिगुल फूंक दिया है। आपको बता दूं, लोबिन हेम्ब्रम अपने ही पार्टी के खिलाफ जाकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला ले लिए। हमारे साथ इस वक्त लोबिन हेम्ब्रम है, सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि दादा, सबसे पहले अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ आप चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किए। देखिए, पार्टी को हमने पहले ही बोल दिया था कि विजय हाजरा नहीं जीतेगा, क्योंकि राजमहल लोकसभा से मेरा बोरियो विधानसभा भी उसी में आता है और वहाँ बरहेट विधानसभा भी है, लिट्टीपड़ा विधानसभा और विधानसभा से राजमहल लोगों से भेंट होती है। बराबर ही बोलते रहे कि आपकी बार हम लोग नहीं देंगे। 10 साल गुजरने के बाद भी हम लोगों ने इनका चेहरा तक नहीं देखा है और ये बहुत बड़ा ठेकेदार के रूप में हम लोग इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा ठेकेदार बन गया, इसलिए अब इसको कोई लाइक नहीं करता है। चलिए, विजय हांसदा के खिलाफ तो आप चुनावी मैदान में उतर ही चुके हैं, आप अपने पार्टी के खिलाफ भी जाने का ये फैसला ले लिए हैं, लेकिन जिस तरह से ताला मरांडी की बात करेंगे तो 2 बार उन्होंने आपको भी हराया है, तो आपको नहीं लगता है कि आपके एंट्री के बाद से कहीं ताला मरांडी को इसका फायदा मिल सकता है? ताला मरांडी नहीं हराया, वो तो मोदी का लहर था, उसी के चलते हमारे तैयार वो 211 वोट से अगर हम रिकाउंटिंग करा देते हो सकता था निकल जाता है, लेकिन हम बोले चलो जो हो गया हो गया। अच्छा, तो ताला मरांडी का वहाँ फाइट क्या नहीं है, ताला मरांडी का कोई वजूद नहीं है। वहाँ हमारे मुस्लिम भाई एकदम डटे हुए हैं और हमारे आदिवासी भाई डटे हुए हैं। तो मुद्दे क्या लेकर आप जाएंगे? हमारा तो बहुत मुद्दा है। अब मैं आपके माध्यम से वहाँ के लोगों से तो मैं बताना चाहूंगा कि ये बीजेपी विजय हाजरा जब जाएगा तो उसको पूछना है, यही पूछना है कि किस मुद्दा को लेकर के आए हो, क्या मुद्दा है तुम्हारा, 10 साल के बाद आए हो, मुद्दा क्या है, और आज तक पार्लियामेंट में आपने यहाँ के लोगों के लिए क्या सवाल उठाया। अच्छा, जिस तरीके से आप सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद विरासत उनके छोटे भाई बसंत सोरेन को मिलनी चाहिए थी या फिर बड़ी बहू सीता सोरेन को मिलनी चाहिए थी, आपको नहीं लगता है आपके इस बयान के बाद से घर में फूट डालने की कोशिश लोग कहेंगे कि आप कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, फूट हम पैदा करवाए हैं, या अभी भी फूट डालने के बाद हम कर रहे हैं। विरासत तो मिलना चाहिए था ना बसंत सोरेन को, क्यों नहीं मिला? और घर की बहू बड़ी बहू है, क्यों नहीं उसको समझाया गया? क्या दिक्कत था, क्या दुख था, क्या तकलीफ था, लोगों को इसको संज्ञान में लेकर के उसको करना चाहिए ना घर पर डिसाइड, लेकिन नहीं किया। चलेगी तो कल्पना सोरेन ने पार्टी का कमान संभाल लिया है। 21 अप्रैल को उलगुलान महारैली भी होनी है, न्याय उलगुलान महारैली नाम दिया गया है। आपको क्या लगता है कितना सफल होगा, और कल्पना सोरेन के इस राजनीति में एंट्री करने के बाद पार्टी को क्या लग रहा है कितनी सफलता मिलेगी? देखिए, आप क्या संभालेगा नहीं संभालेगा आप उनसे पूछ लीजिए। आप क्या देख रहे हैं दादा, आप तो लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, उनका राजनीति में एंट्री करने के बाद क्या आप स्थितियां देख पा रहे हैं? कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। 21 अप्रैल को जो उलगुलान महारैली हो रही है उसमें आप हिस्सा लेंगे? क्यों जाएंगे, क्या उलगुलाना है, इतने बाहर के लोगों को बुलाने का क्या जरूरत है? झारखंड मुक्ति मोर्चा में ये दम था कि अकेले माननीय गुरुजी शिबू सोरेन पूरे झारखंड को हिला देते थे और एक भी बारिया का सपोर्ट नहीं था। राज अलग लेने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं लिया शिबू सोरेन गुरुजी हमारे ने, यह उन्हीं के दम पर आज राज अलग हुआ है। तो आज यहाँ पर हम उलगुल क्या कर रहे हैं, पता नहीं कौन रैली है, उलगुलान न्याय उलगुलान रैली में, इसमें पूरे भारतवर्ष के लोगों को बुलाया जा रहा है। आप में क्या क्षमता है? लोग उनको देखने के लिए आएंगे, उसके भाषण को सुनने के लिए आएंगे, लेकिन आप में क्या क्षमता है, क्या जरूरत पड़ गया उन लोगों को बुलाने का? चलिए, आपने एक बड़ी घोषणा कर दी है कि आप राजमहल से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अपनी जीत की क्या स्थिति देख पा रहे हैं, कितने आश्वस्त है आप अपनी जीत को लेकर? मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, मैं जीतूंगा और विजय हाजरा 3 नंबर पर रहेगा। चलिए, तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे
जेएमएम के बोरियो विधायक लोबीन हेम्ब्रम, जिन्होंने बड़ी घोषणा कर दी है कि वो राजमहल से अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो सभी चीजें जो हैं वो साफ हो जाएंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।